बढ़ते हैं आगे ब्रेक के बाद। और यूपी में ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी हो चुकी है। तो बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही है। और बता दें आपको, अब जल्द ही बीएसपी जो है 2027 से पहले तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। कैसे बीएसपी ब्राह्मण कार्ड निकालने की कोशिश कर रही है, वो रिपोर्ट आप देखिए। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्या हुई? सूबे में सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया। बैठक पर सियासी बवाल बढ़ा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जातिगत मीटिंग न करने की वार्निंग दे दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का हितैषी बनने का दावा करने लगी। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर डोरे डालने लगी, तो वहीं बीएसपी ब्राह्मणों के शुभचिंतक होने का दम भरते हुए उन्हें किसी का बाटी चोखा न खाने की अपील करती है। आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा अधीन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। अब इन सबके बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने पहला ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। जालौन के माधोगढ़ से बीएसपी ने प्रभारी घोषित कर दिया है। ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को यहाँ प्रभारी बनाया गया है। बीएसपी जिन्हें प्रभारी बनाती है उसे ही उम्मीदवार बनाती है। ऐसे में पार्टी ने आशीष पांडे को जमीनी स्तर पर जुट जाने के निर्देश दे दिए हैं। ये प्रत्याशी ब्राह्मण वर्ग से आता है। ऐसे में माना जा सकता है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा अपने 2007 के पुराने एजेंडे ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा पर लौट आई है। चुनावों के लिए बीएसपी हर बार देरी से प्रत्याशियों का ऐलान करती है, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले एक प्रभारी का ऐलान कर दिया। उम्मीद है कि जल्द ही कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर पार्टी प्रभारियों की घोषणा कर देगी, ताकि इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को तैयारियों का ज्यादा मौका मिल सके। साथ ही बीएसपी ने पहले साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनावों में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही मायावती ने पहले प्रभारी के तौर पर ब्राह्मण का नाम का ऐलान कर नया दांव खेल दिया है, जिससे साफ हो गया कि पार्टी इस बार ब्राह्मण, दलित और मुस्लिमों का गठजोड़ कर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। तो यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी लड़ाई की तस्वीर दिखाई देने लगी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ब्राह्मण सीट और 2007 और 2022 में सीट से बीएसपी के विधायक भी चुने गए थे कि आगामी 2027 के जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेगी और 2027 में कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बने। आदरणीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधवगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर सियासी दलों ने पलटवार किया है। और बता दें आपको, बीजेपी ने कहा है कि बीएसपी का कोई दाव काम नहीं आने वाला। वहीं सपा ने कहा है कि बीएसपी अपना जनाधार पहले ही खो चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी, बसपा भी लगी होगी, निश्चित रूप से अपने तरीके से तैयारी करेगी, परंतु असली तैयारी वो होती है जो जनता के बीच जाए। तो जनता के बीच जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। सभी राजनीतिक दलों को अपनी ताकत बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पूरी तरह खो चुकी है। और जहां तक दलित वोटों का सवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ उत्तर प्रदेश का दलित समाज भी खड़ा है।